फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है पर्सनालिटी के बारे में जान रहे थे, तो हमने पर्सनालिटी किया था, साइको एनालिटिक थ्योरी की थी, तो आज हम डिटर्मिनेंट्स करेंगे। ठीक है, पर्सनालिटी क्या था? हमारा एक तरह से मास्क, एक पर्सोना जो कि हमें आइडेंटिफाई करता है हमारे एक्सटर्नल, मतलब कि जो हमारे बाहरी हम कैसे बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, वो सब। तो अगर हम इनके डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट आता है पर्सनालिटी का, वो है फिज़िकल एस्पेक्ट। अब फिज़िकल एस्पेक्ट है क्या? फिज़िकल एस्पेक्ट्स मीन्स कि हमारी अपीयरेंस होती है कि हम कैसे दिखते हैं। ठीक है, हम मतलब कि हमारी अपीयरेंस कैसी है, हमारी फ़िज़िकल बॉडी कैसी है, हमारे साइज़, हमारा शेप, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा कलर, हमारा रंग रूप जो है, हमारा वेट कितना है। ठीक है, हमारी वॉइस कैसी है। ठीक है, दूसरों के साथ हम किस वे से बोलते हैं। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम या जो कुछ भी हमारा जो है, ये सारा फिज़िकल एस्पेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, हमारी फ़िज़िकल बॉडी को डिटरमाइन करता है फिज़िकल एस्पेक्ट हमारी पर्सनैलिटी का। हम कहते हैं ना कि ये देखने में बहुत लंबा है या ये देखने में जो है इसकी हाइट छोटी है, तो ये हमारा जो डिटर्मिनेंट हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है ना, तो वो क्या हो गया? फिज़िकल एस्पेक्ट। सेकेंड जो है हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है। अब हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट क्या है? इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट है जिसमें जो है हमारे इंटेलिजेंस के बारे में हमें पता चलता है कि हम कितना याद कर पाते हैं, हमारी मेमोरी कैसी है, हमारी इमेजिनेशन स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमने कोई कंसेप्ट समझा है, आगे उसमें हमने खुद से कितना मॉडिफाई किया है, हम क्या क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो टीचर ने हमें समझाया है हमने कितना ऑब्ज़र्व किया, अटेंशन कितनी देते हैं हम, जजमेंट हमारी कैसी है, हम कैसे प्रिसीव करते हैं दूसरों की चीज़ों को, या हमारी रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, या हम कैसे एडजस्ट करते हैं। मतलब कि ये सारे क्या हैं, हमारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो गए, वो सारे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको सभी बता ही दिए हैं, चाहे वो हमारी मेमोरी हो, चाहे वो हमारी जो है इमेजिनेशन पावर हो, ये सारे जो हैं किसके डिटर्मिनेंट हैं? पर्सनालिटी के। एंड थर्ड वन अब हम बात करेंगे, वो है हमारी इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट क्या है कि हमारा इमोशनल जो है रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, हम कितने इमोशनली स्टेबल हैं पर्सनालिटी में। हम कहते हैं ना कि ये जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, या ये जो है शांत स्वभाव का है। तो ये क्या है? हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। इसमें जो है कि हम कितने काम रहते हैं, मीन्स कि कितने शांत रहते हैं, या कई जो हैं लोग बहुत जल्दी जो हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, या कई जो हैं लोग बहुत खुश रहते हैं, छोटी छोटी बातों में जो है खुश हो जाते हैं, या कई जो हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, या जो है जैसे उनका एटीट्यूड कैसा रहता है दूसरों के साथ, उनकी क्या क्या जो हैं भावनाएं कैसी हैं, दूसरों के साथ कैसे वो डील करते हैं, ये सारे जो है हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स में आते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे बाकी एस्पेक्ट्स की, जो है सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट में मीन्स कि हम सोसाइटी के साथ कैसे डील करते हैं, लोगों के साथ जो है हम कैसे बातचीत करते हैं, वो सारा जो है हमारे सोशल एस्पेक्ट में आता है। मीन्स कि हम कितना एक्सेप्टेबल हैं, सोशल एक्सेप्टेंस हम में कितनी है, कि हम कितने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, हम कितना जो है अपनी सोसाइटी के आइडियाज़ को मानते हैं, कितना जो है हम दूसरों के साथ एडजस्ट करते हैं। मीन्स कि हम सोशली कैसे हैं, कैसे दूसरों के साथ डील करते हैं, ये सारा जो है सोशल एस्पेक्ट्स में आता है। फिर है फिफ्थ हमारा वोकेशनल एस्पेक्ट। वोकेशनल एस्पेक्ट क्या है कि जहाँ पे भी हम जो है जॉब करते हैं, क्योंकि वोकेशन मीन्स के जॉब। ठीक है, जो भी हमारा मेन वर्क है, जो भी हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हम कह सकते हैं जो कि हमारा वोकेशनल एस्पेक्ट है, उसमें हम में कितना कॉन्फिडेंस है, मीन्स के सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना है, हमारे इंटरेस्ट कैसे हैं अपने जो वोकेशन में, मीन्स कि जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ पे हम कितना एडजस्ट करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं और दूसरों के साथ जो है कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, ये सब जो है हमारा वोकेशनल एस्पेक्ट आता है। सोशल एस्पेक्ट्स में हम सभी के साथ कैसे डील करते हैं, लेकिन वोकेशनल एस्पेक्ट में हम अपने वोकेशनल लेवल पे, मीन्स कि जैसे कि जो ग्राहक हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं, या जो हमारे कलीग्स हैं, या जो हमारा जो है मतलब जिसके अंडर हम जॉब कर रहे हैं। ठीक है,
उनसे कैसे डील करते हैं, जो हमारा बॉस है, ये सब जो है वोकेशनल आस्पेक्ट्स में आता है। फिर आता है हमारा मॉरल आस्पेक्ट। मॉरल आस्पेक्ट क्या है कि हाउ ह्यूमन बिहेव, कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ, ये जो है हमारा मॉरल आस्पेक्ट होता है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, हमारी मॉरलिटी जो है, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी सोसाइटी का। तो यही जो है हमारे मॉरल आस्पेक्ट को डिटरमाइन करता है। सो आज हमने जो है पर्सनालिटी का मोस्टली डिटर्मिनेंट्स ही पूछे जाते हैं और क्या मतलब है यही पूछा जाता है, तो ये आज हमने सॉल्व किया है। तो मैं अब आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो कुछ भी इनमें से आए हुए हैं पिछले सालों में या बन सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, बाकी के जो हैं मोस्टली नहीं बताए, तो आप ये देख लीजिए। जैसे कि जो पर्सनैलिटी वर्ड है किस वर्ड से लिया है, अब आपको पता होना चाहिए कि लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया है। अगर हम बात करें 2018 में PS टेट में क्वेश्चन आया था कि जो S फैक्टर होता है स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी में, ठीक है, अगर हम पहले हमने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन कि G और S जो हैं वो 2 फैक्टर होते हैं स्पेयरमैन की थ्योरी में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जो थ्योरीज़ वाली क्लास है उसमें एक बार देख लीजिए। तो इसे जो है स्पेसिफिक फैक्टर जो है कहा जाता है। ठीक है, एक जनरल फैक्टर होते हैं और एक होते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैंने आपको पहले बताया है कि फ्रूड का जो है मेन पर्सनैलिटी एस्पेक्ट में उसने कितने जो हैं वो दिए हैं उसके थ्योरी पार्ट्स। ठीक है, इड, सुपरिगोर, ईगो, ये सारे ही हैं। फिर उसके बाद जो ट्रेट थ्योरीज़ हैं उसमें मींस कि कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। ट्रेट मींस कि हम कैसे बिहेव करते हैं, तो इसमें जो है हमारी पर्सनैलिटी शो होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन एक ऐसा भी बन सकता है कि जो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन ट्रेट थ्योरी है पर्सनैलिटी की वो किसने दी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है 2018 में। तो ये जो है कार्ल जंग ने दी थी। ठीक है, ये आप एक बार देख भी लीजिए क्योंकि आ भी सकता है। एक्सट्रोवर्जन, ठीक है, एक्सट्रोवर्जन क्या होता है कि दूसरों के साथ जो है हम इजीली बात कर पाते हैं। एक्सट्रोवर्ट हैं, हम अपने व्यूज़ को दूसरों के आगे रख पाते हैं। और एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या है, दूसरों के साथ कम बात करना और अपने में ही रहना। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्जन जो थ्योरी है वो दी है कार्ल जंग ने। ठीक है, CAL कार्ल, JUNG जंग। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से पर्सनैलिटी के फैक्टर्स हैं, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें फ़िज़िकल आस्पेक्ट जो है, फ़िज़िकल हमारा स्ट्रक्चर जो है, आउटर अपीयरेंस जो है, ये सारी जो है क्या आती है हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंक रिसर्च टेस्ट जो है वो किसने दिया था। ठीक है, ये भी पर्सनैलिटी का ही टेस्ट है। तो ये जो इंक ब्लॉक टेस्ट है ये रिसर्च ने दिया था। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ, इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये जो है किसने दिया था, ये दिया था रिसर्च ने। ठीक है, ठीक है, तो ये रिसर्च ने दिया था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि TAT जो है वो किसने दिया था, यहाँ पे R भी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो एक आ जाता है TAT, मींस कि TAT की फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट। ये भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो ये जो टेस्ट है वो दिया था मुरे ने। ठीक है, TAT में शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, फुल फॉर्म पूछे तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, क्या है, थीमेटिक एपरसेप्शन आएगा। ठीक है, एपरसेप्शन टेस्ट। तो ये जो है किसने दिया है, मुरे ने। ठीक है, मुरे ने। तो ये क्वेश्चन कई बार जो हैं बन जाते हैं पर्सनैलिटी में से। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम फिर करेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।